बड़ा इवेंटफुल दिन रहा। पूरा दिन इलेक्शन की गहमा गहमी, पोलिंग स्टेशंस पर क्या हो रहा है, किस पार्टी की पोजीशन बेहतर है, किस पार्टी के पोलिंग के कैंप पे सूरत हाल क्या है, कहाँ पर लोगों का रश ज़्यादा है। और अक्सरियत जगहों पर यही देखने में आया कि पीटीआई क्राउड पुलर रही और ज़्यादातर लोगों का रश जो है वो पीटीआई के पोलिंग कैंप्स पे था। बहरहाल ये वो 8 कौमी असम्बली की नशस्तें थीं और 3 सूबाई असम्बली की नशस्तें थीं जहाँ पर इंतखाबात हुए। बाई इलेक्शंस थे, ये ज़िमनी इंतखाबात थे और ये सिलेक्टेड थीं। इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता रहा है 2018 से ऑनवर्ड्स, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी की तरफ से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से, कि जी वो सिलेक्टेड हैं। लेकिन सही मानों में देखा जाए तो ये इलेक्शन सिलेक्टेड इलेक्शन थे और वो इस तरह से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली हैं जिनकी तरफ से इस्तीफ़े दिए गए थे, उन तमाम इस्तीफ़ों को मंजूर करने के बजाय पिक एंड चूज़ करके उन्होंने अपनी मर्ज़ी के हल्के निकाले कि जी इन पर इलेक्शंस होने चाहिए। तो ये 8 कौमी असम्बली की वो नशस्तें थीं और 3 सूबाई असम्बली की थीं। जो 3 सूबाई असम्बली की नशस्तें थीं पंजाब की, ये वो थीं जिन पर PMLN कामयाब हो चुकी है और उन्हीं के कैंडिडेट्स यहाँ पर पहले कामयाब हुए थे। जो 8 कौमी असम्बली की नशस्तें थीं, ये वो नशस्तें थीं जहाँ पर PTI 2018 के इंतखाबात में कामयाब हुई थी। आज के इस वीडियो लॉग में मैं आपको मुकम्मल तफसील बताऊँगा। शुरू में तो मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का आज समझें कि जनाजा निकल गया, एंड टुवर्ड्स द एंड मैं आपको एक इनसाइड न्यूज़ दूंगा। और ये मेरा आपसे वादा है कि जो मैं आपको ख़बर आखिर में दूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो लॉग, वो इंतहाई अहम है और वो बहुत सी बातों का, बहुत से सवालात का जवाब भी है। तो जैसा कि मैंने कहा, खैबर से लेकर कराची तक आज मुख्तलिफ हलकों में ये इलेक्शंस हुए। KPK के 3 हलके थे कौमी असम्बली के। मुल्तान की एक नशस्त थी, फिर इसी तरह ननकाना साहब की एक नशस्त थी और फिर आगे कराची में 2 नशस्तें थीं और 3 सूबाई असम्बली की जो नशस्तें थीं उनमें से एक शेखुपुरा थी, एक खानेवाल थी और एक बहावल नगर थी। अब और हाँ, फैसलाबाद की कौमी असम्बली की नशस्त इंतहाई अहम नशस्त थी जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के मुकाबले पर थे आबिद शेर अली साहब, जो सन 2018 में फ़ारूक हबीब से हारे थे और उससे पहले सन 2013 के इंतखाबात से यहाँ से वो कामयाब हो चुके हैं और नवाज शरीफ की फ़ैमिली का हिस्सा हैं और जाके बरतानिया में कई साल उन्होंने गुजारे और अभी कुछ ही अर्सा पहले वो पाकिस्तान वापस आए थे। और इस इलेक्शन में जो आज हो रहा था, इसमें राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से भी, जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनकी तरफ से भी भरपूर सपोर्ट हासिल थी। हत्ता कि पिछले 3 दिन से राना सनाउल्लाह साहब हल्के में मौजूद थे आबिद शेर अली साहब की सपोर्ट के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा, शुरू में आपको बताऊंगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनका आज समझें कि जनाजा निकल गया। उनमें सर फहरिस्त अवामी नेशनल पार्टी, उसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उसके बाद JUIF और आखिर में अवामी नेशनल पार्टी। ये वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बल्कि PMLN आखिरी वो पार्टी है। तो ये 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चारों की चारों PDM की बड़ी खुशी से हिस्सा हैं। वजारतें विफाक में लेके मिनिस्ट्रीज़ इंजॉय कर रही हैं, इख्तियारात इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आज उनको जवाब मिल गया अवाम की तरफ से। अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से जो 2 सीट्स पे कंटेस्ट अवामी नेशनल पार्टी कर रही थी और अवामी नेशनल पार्टी को बड़ी जल्दी पड़ी हुई थी। जब अभी इलेक्शन कमीशन ने बात की ना कि इंतखाबात को मुलतवी किया जा सकता है, तो उनकी तरफ से बड़ा एतराज़ उठाया गया था कि नहीं इलेक्शंस में जाएं जी, हम कंटेस्ट करेंगे। उसमें एक सीट थी चारसद्दा की, जहां पर एमल वली खान साहब, असफंदियार वली साहब के साहबजादे कंटेस्ट कर रहे थे और पेशावर की जो सीट थी वहां पर हाजी गुलाम अहमद बिलोर साहब कंटेस्ट कर रहे थे और बड़े कॉन्फिडेंट थे कि यहाँ पर हम खान साहब को, इमरान खान साहब को शिकस्त देंगे, क्योंकि इमरान खान साहब 8 में से 7 नशिस्तों पर ख़ुद कंटेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ दोनों नशिस्तों पर अवामी नेशनल पार्टी को शिकस्त हुई। हाजी गुलाम अहमद बिलोर साहब ने एक तरफ तो ये कहा कि इमरान खान साहब का मुकाबला करना नामुमकिन है, दूसरी तरफ उन्होंने कहा जी हम इलेक्शंस को तस्लीम नहीं करते, हम अदालत जाएंगे। तो मेरे ख्याल में तो हारने के बाद शिकस्त को तस्लीम कर लेना चाहिए था और इस हकीकत को भी तस्लीम कर लेना चाहिए था कि PDM तबाह दे और अवामी नेशनल पार्टी का भी किस्सा तमाम हो चुका है। और अवामी नेशनल पार्टी जो सन 2013 से बल्कि 2008 से लेकर 2013 तक पंजाब KPK में गवर्नमेंट में रही है, वो भी एक तरह से अब समझें कि फ़ारिग हो गई है। फिर उसके बाद JUIF मर्दान में मुकाबला हुआ और JUIF के खाली कैंडिडेट, अकेले कैंडिडेट नहीं थे, उनको PMLN की भी सपोर्ट हासिल थी, पीपल्स पार्टी की भी सपोर्ट हासिल थी, अवामी नेशनल पार्टी की भी सपोर्ट हासिल थी। और अगर इन तमाम PDM की जमातों के 2018 के इंतखाबात मर्दान के
उनके वोट्स को टोटल किया जाए तो तकरीबन कोई 1,78,000 बनते थे, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कई गुना ज़्यादा थे। उसके बावजूद इस नशस्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब कामयाब हुए। तो ये तो 3 नशस्तें थीं KPK की कि जहाँ पर इमरान खान साहब कामयाब हुए। फिर करते हैं जी रुख पंजाब का। पंजाब में इमरान खान साहब ननकाना से, फैसलाबाद से कामयाब हुए। आबिद शेर अली साहब ने अब से कुछ देर पहले शिकस्त को तस्लीम किया। उन्होंने कहा जी अल्लाह की इसी में मर्ज़ी थी, और मैं समझता हूँ कि उनका ये बड़ापन है, उन्होंने शिकस्त को तस्लीम किया है। और 2018 में वैसे उन्होंने नहीं किया था, बाद में वो रिकाउंट में चले गए थे, और कई दिन तक तो फ़ारूक हबीब भी वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में रहे और वहाँ पर वोटों को दोबारा से काउंट किया जाता रहा। और फिर आखिर में भी गिनती के बाद वही रिज़ल्ट निकला कि फ़ारूक हबीब वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर 2018 के इंतखाबात में कामयाब हो गए हैं। ननकाना में भी इमरान खान साहब कामयाब, फैसलाबाद में भी इमरान खान साहब कामयाब। और फिर उसके बाद अब रुख करते हैं कौमी असम्बली की नशिस्त कराची की, जो 2 सीट्स थीं। एक तो थी मलीर की, जहां पर हकीम बलोच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कंटेस्ट कर रहे थे, और दूसरी नशिस्त वहां पर जिस पर MQM के कैंडिडेट थे और खान साहब के मुकाबले पर वो थे, वहां पर MQM को इतनी बुरी तरह से शिकस्त हुई है। कराची ने इस तरह से मुस्तरद किया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की ANP और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दोनों की अब तक अब आंखें खुल जानी चाहिए कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, कि MQM की सियासत आप समझें बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उसका अब कोई नामो निशान नहीं है। और जिस तरह से वो हुकूमत में रहे और फिर उसके बाद PDM में चले गए, और PDM में जाने के बाद जो हालात रहे, अगर MQM अभी भी हुकूमत से अलहदा होने का फ़ैसला नहीं करती तो फिर समझें कि जो कोई बची कुची कोई अगर कोई तिनका बराबर कोई गुंजाइश रह गई है MQM की सियासत की, तो MQM उसको भी तबाह बर्बाद कर देगी। फिर उसके बाद जी जो हकीम बलोच साहब की सीट थी और फिर मुल्तान की सीट, ये दोनों सीट्स के बारे में मैं बात कर लूँ। हकीम बलोच साहब की जो सीट है, ये वो सीट है कि जहाँ पर ये पहले भी जीतते आए हैं। ये वो सीट है जहाँ पर कहा जा रहा था कि जी 2018 में भी वो कामयाब हो गए थे, उनको हरवाया गया। और यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में बलोच कम्युनिटी भी है, लेकिन जिस वजह से इस सीट पर हकीम बलोच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे कामयाब हुए हैं, उसमें कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कमाल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कमाल होता या इत्तेहादियों का कोई कमाल होता तो MQM वाली सीट भी वो निकाल जाते, या अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या MQM का वहाँ पर कोई कमाल होता। तो आप ये देखिए ना, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ये चूँकि खुद खड़े थे तो इस वजह से इमरान खान साहब कामयाब हो गए। अभी कौमी असम्बली की नशस्त थी जहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ था आमिर लियाकत हुसैन की वफ़ात के बाद, और वहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई थी, और वो भी कराची की नशस्त थी। तो एक तरह से देखा जाए तो कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी है। इस सीट पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर कामयाबी मिली है तो वो सिर्फ और सिर्फ बदमाशी के ज़ोर पे, पूरा दिन वहाँ पे बदमाशी होती रही है, गुंडागर्दी होती रही है, स्पेशल ब्रांच का इस्तेमाल किया गया है, पुलिस एहलकारों का इस्तेमाल किया गया है, हेल्थ डिपार्टमेंट के जो वहाँ पर लोग थे ड्यूटी पर थे पोलिंग स्टेशन पे, उनको साथ में मिलाया गया, ठप्पों पे ठप्पे सारा दिन लगाए जाते रहे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको बार बार पूरा दिन रिपोर्ट करती रही, और सिर्फ ज़ुबानी कलामी रिपोर्ट नहीं करती रही है, बल्कि वीडियो की सूरत में ये मामला सारा रिपोर्ट किया जाता रहा है कि वहाँ पर ठप्पे लगाए जा रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के जो सदर हैं बिलाल गफ्फार साहब, वहाँ पर उन पर भी तशद्दुद किया गया और उनको फिर अस्पताल लेकर जाना पड़ा। उनको ज़मीन पर लटाकर उनको बताया गया है कि उनको ईंटें मारी गई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो सीट बदमाशी में निकाली है, वरना वो सीट भी इमरान खान साहब जीत जाते। और जो जीते भी हैं वो तकरीबन कोई 2-2.5 हज़ार वोटों की लीड से जीते हैं, सिर्फ 2-2.5 हज़ार वोटों की लीड से। अच्छा, मुल्तान की जो नशस्त है जहाँ पर मेहरबानो कुरैशी साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी कंटेस्ट करनी थी, वहाँ पर पीपल्स पार्टी कहेगी जी तीर जीत गया, तीर ने कमाल कर दिया। तीर ने कमाल नहीं किया, वहाँ पर अली मूसा गिलानी ने काफ़ी काम किया है गुज़श्ता 3-4 सालों में। 2018 में भी वहाँ पर इसी सीट पे कंटेस्ट कर रहे थे, शाह महमूद कुरैशी साहब से हार गए थे, दूसरे नंबर पे आए थे। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने या उनके बेटे को लेकर या लोगों में एक तासुर था कि इंप्रेशन था कि जी मौरूसियत है, पहले खुद MNA थे, फिर अपने बेटे को प्रोविंशियल असम्बली की सीट पे कंटेस्ट करवा दिया, फिर कौमी असम्बली की नशस्त खाली हुई, बेटे की ही भले खाली हुई, लेकिन वहाँ पर उसको, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब समझते रहे कि जी ये मेरी ख़ानदानी सीट है, तो वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी बेटी का इसरार करके उनको वहाँ पर टिकट दिलवाई, जिसको अवाम ने वहाँ पर पसंद नहीं किया और लोगों की तरफ से रद्द अमल भी आया। अगर पीपल्स पार्टी कहती है जी हमारा वहाँ पर कोई कमाल है, तो आपका ना कोई पंजाब में कमाल है, ना आपका कोई
सिंध में कमाल है, ना आपका कोई कराची में कमाल है। वहाँ पर सिर्फ जो सिलेक्शन थी कैंडिडेट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो चूंकि मुनासिब नहीं थी, तो इसलिए वो सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ रही है। यानी कि जो 2 सीट्स हैं वो पीपल्स पार्टी कैसे जीती है, जिस पर बड़ा वो जश्न मना रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि जिस तरह उनकी सियासत रिवाइव हो गई है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब ने कमाल कर दिए। कोई कमाल नहीं है। उधर हकीम बलोच कि अपना उनका वो है वोट बैंक है, उसकी वजह से उनको कामयाबी मिली, और बाकी मैंने आपको बता दिया कि बदमाशी की गई है। और इसी तरीके से इस सीट पे, मुल्तान वाली सीट पे, अली मूसा गिलानी ने भी या उनकी फैमिली ने कोई कमाल नहीं किया। ये समझे ना कि जी अगर शाह महमूद कुरैशी ने वहाँ पर कोई तरक्याती काम नहीं किए, लोगों की मदद नहीं की, तो इन्होंने वहाँ पर दूध और शहद की नहरें बहा दी थी। इन्होंने 2013 से लेकर 18 तक जब हुकूमत में थे, तो और जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म भी रहे, तो दूध और शहद की नहरें बहा दी थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। वो वहाँ पर सिर्फ रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट थे, जिसकी वजह से वो वहाँ पर कामयाब हुए। उसके बाद आगे बढ़ते हुए मुझे मालूम है कि आप सुनना चाह रहे हैं वो बड़ी खबर क्या है, वो बड़ी इतला क्या है। मैं क्विकली उसकी तरफ आता हूँ। उसके अलावा जो 3 सूबाई असेंबली की नशिस्तें थी, ये तीनों सूबाई असेंबली की नशिस्तें PMLN की थी। PMLN तो एक तरह से समझें कि जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा ना कि ANP, JUIF, MQM और PMLN के सामने के सियासत का जनाजा निकल गया। तो PMLN की ये 3 सूबाई असेंबली की नशिस्तें थी, प्रोविंशियल असेंबली पंजाब की, उनमें से 1 सीट सिर्फ जीती है और वहां पर भी यही 2-2.25 हज़ार वोटों का फर्क पड़ा। यानी कि जहां सीट्स पे जीते हैं, ये मुल्तान की सीट के अलावा पीपल्स पार्टी और एक PMLN ने निकाली है, यहां पर बामुश्किल 2-2.25 हज़ार वोटों का फर्क है। और अगर कोई कहता है जी अगर इन तमाम नशिस्तों पर 6 नशिस्तों पर इमरान खान साहब कामयाब हुए हैं 7 में से, जिस पे खुद कंटेस्ट कर रहे थे, और वो इस वजह से कामयाब हो गए बिकॉज वो खुद थे, अगर कोई और उनका पार्टी का होता, कैंडिडेट होता, तो वो शायद ना जीतता। तो ये बताएं, ये जो 3 नशिस्तें थी जहां पर अभी ये प्रोविंशियल असेंबली पंजाब के बाई इलेक्शन हुआ है आज ही की तारीख में, उनमें से 2 PTI ने जीत ली हैं। वहां पर क्या इमरान खान साहब खुद थे? 17 जुलाई को जो 15 नशिस्तें जीती, 20 में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वहां पर इमरान खान साहब क्या खुद थे? नहीं थे। तो ये वो वेव है। और दूसरा ये कि देखिए, इमरान खान साहब को तो वैसे ही वोट नहीं बढ़ना चाहिए था। ये जानते हुए लोगों को पता था कि उन्होंने जीतने के बाद कौन सा कोई जाकर कौमी असेंबली में बैठ जाना है, कौन सा इन सीट्स को जीतने के बाद उनकी हुकूमत दोबारा से कायम हो जाएगी, सबको बड़ी अच्छी तरह से पता था। लोग निकले और इमरान खान साहब को वोट सिर्फ इस बुनियाद पर दिया गया कि उनकी तरफ से उन्होंने अपना जवाब दिया, अपनी तरफ से। समझे, अवाम का ये रेफरेंडम था कि वो खान साहब की सपोर्ट करते हैं, खान साहब का नैरेटिव चलता है, खान साहब की कही हुई बातों से वो मुत्तफिक हैं, और PDM को मुस्तरद करने के लिए वो निकले थे, जबकि उन्हें पता था कि इन सीट्स पे जीतने के बाद इमरान खान साहब ने कौन सा कोई, क्योंकि बाकी कैंडिडेट्स तो ये कहते रहे जी आप हमें वोट देंगे तो हम जाएंगे, हम असेंबलियों में बैठेंगे, हमें बजट मिलेगा, फंड्स मिलेंगे, हम आप पे खर्च करेंगे, सड़कें बनाएंगे, नालियां बनवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सब कुछ लोगों को पता था कि ये PTI की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से नहीं होना है, क्योंकि उन्होंने तो असेंबली में जाना ही नहीं है। तो इमरान खान साहब की पार्टी का जहां तक ये तनकीद की जा रही है कि जो वो खुद जीत गए, तो वो मैंने आपको जवाब उसका दे दिया। उम्मीद करता हूं कि आपकी काफ़ी हद तक तसल्ली हो गई होगी। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब की तरफ से भी ट्वीट आई है। उन्होंने कहा है कि जी नवाज शरीफ साहब के बगैर तो हम फारिग हैं। तो बात उनकी दुरुस्त है, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता है कि नवाज शरीफ साहब अगर आ भी जाएंगे तो फिर भी उनकी पार्टी जो है वो, समझें आप, फारिग है, उनकी पार्टी को कुछ कामयाबी नहीं मिलेगी। और जो फैसलाबाद की सीट थी ना, वहाँ पर मैंने जैसे कि बताया कि जो यूनियन काउंसिल्स थी ना, आबिद शेर अली और राना सनाउल्लाह साहब की अपनी जो यूनियन काउंसिल्स थी, वहाँ से भी वो लोग हार गए हैं। इतनी बुरी तरह से वहाँ पर उनको जवाब मिला है। उसके अलावा इमरान खान साहब ने साबित कर दिया है कि वो लाडले ज़रूर हैं, लेकिन वो अवाम के लाडले हैं, वो किसी और के लाडले नहीं हैं। और जो था कि जी सिलेक्शन हुई है, लाया गया है वगैरह वगैरह, उसका भी मुंह तोड़ जवाब मिल गया कि कोई लाया वाया नहीं गया था। अवाम के वोटों से इमरान खान साहब मुंतखब हुए थे और आकर उन्होंने हुकूमत बनाई थी। लॉन्ग मार्च, क्या लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा, या अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट ये होगा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए सोचने और समझने का वक्त है कि ये है वो ग्राउंड रियलिटी। इमरान खान साहब को आप माइनस नहीं कर सकते, आप उनकी पार्टी को माइनस नहीं कर सकते। वो एक हकीकत है, अवाम की सपोर्ट है, और चाहे जितना मर्जी ज़ोर लगा लिया जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर साथ में ये भी ऐड कर दूँ कि पीपल्स पार्टी के लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर भी है, तो वो भी एक फैक्टर था कि वो जो सॉफ्ट कॉर्नर है उसने भी कुछ किसी हद तक काम दिखाया है। कि चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ली जाए इमरान खान साहब को हराने की, इमरान खान साहब को हराया नहीं जा सकता है। उनकी पार्टी, अगर आप फौरी तौर पर इलेक्शंस कराएंगे तो बड़े आराम से 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल करेगी। और अब मुझे ये लगता है कि PDM तो बिल्कुल भी इलेक्शन नहीं करवाएगी। वो तो अब इलेक्शन से कई हज़ारों लाखों मील दूर दौड़ेंगे
इसलिए क्योंकि उनको पता है कि अगर इलेक्शन करवाए तो रिजल्ट यही आएगा और इमरान खान साहब कम से कम 2/3 अक्सरियत से जीत कर दोबारा से हुकूमत बनाएंगे। और ये जो खौफ है, इस खौफ के मारे वो अब इलेक्शंस की तरफ जाएंगे नहीं। लॉन्ग मार्च क्या होगा या नहीं होगा, हो सकता है कि लॉन्ग मार्च की नौबत ही ना आए और उससे पहले ही मामलात तय हो जाएं और मामलात के तय होते हुए इलेक्शंस की तरफ बात फाइनलाइज हो जाए और इस लॉन्ग मार्च की कॉल देनी ना पड़े। यही वजह है कि इमरान खान साहब ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है। और आखिरी बात, अहम बात जो सुन लीजिए आप, मैं आप सबको बताना चाह रहा था, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आखिर में बताऊंगा, वो ये है कि इमरान खान साहब की आर्मी चीफ से इतलात के मुताबिक तीसरी मुलाकात भी हो चुकी है। ये है वो खबर जो बड़ी खबर है, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इतलात के मुताबिक तीसरी मुलाकात भी हो चुकी है। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को इस वीडियो लॉग से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।